नादरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा। और आज हमारे साथ मौजूद हैं लंदन से मारूफ सहाफ़ी इरफान हाशमी साहब, जो कि मियां नवाज शरीफ की रिहाइशगाह एवन फील्ड से बराह रास्त रिपोर्टिंग करते हैं और बहुत नौयत की वहाँ खबरें भी देते रहते हैं। इनसे कुछ ऐसे सवालात करेंगे जिनके जवाबात जानना आप सबके लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया इरफान हाशमी साहब। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू। हाशमी साहब, ये बताइएगा कि यहाँ कुछ हल्के ये दावा कर रहे हैं कि एवन फील्ड में कुछ खास किस्म की मुलाकातें हो रही हैं, और ना सिर्फ ये मुलाकातें मियां नवाज शरीफ की रिहाइशगाह पर हो रही हैं, बल्कि बाहर भी कुछ ऐसी मुलाकातें हुई हैं जिन्हें खुफिया रखा गया है और जिनमें कुछ गैर मुल्की अनासर भी शामिल हैं। इस किस्म के दावे किए जा रहे हैं यहाँ पे। आपके पास क्या खबरें हैं? किस किस्म की सियासी गहमा गहमी है इस वक्त एवन फील्ड में? सर, गहमा गहमी तो बहुत ज्यादा हमें नजर आ रही है और इस गहमा गहमी की वजह से पाकिस्तान में भी सियासी मंजरनामे में रौनक आप देख रहे हैं। जहां तक ताल्लुक है इन मुलाकातों का, बड़ी तेजी के साथ ये खबरें गर्दिश कर रही हैं। फोर सीजन होटल का नाम लिया जा रहा है, पार्क लेन का, जो नवाज शरीफ के घर से इतना ज्यादा दूर नहीं है, जहां पर ये मुलाकातें हुई। तीन शख्सियात का नाम भी लिया गया और मैं आपको जिस शख्सियत का नाम लिया गया है, वाजिद शमसुल हसन का, इस बारे में बताता चलूं कि उनका नाम भी लिया गया है। मैंने उनसे राब्ता करने की कोशिश की है, लेकिन उन्होंने इस हवाले से ना हाँ की है ना की है कि उस मुलाकात में वो मौजूद थे या नहीं थे। तो लिहाजा एक नाम ये भी है। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज राय साहब यहाँ पे ये है कि वो लोग जिनके बारे में कहा जा रहा है, हुसैन नवाज ने मुलाकात की और वो जाकर मिले हैं कुछ शख्सियात से, तो उनसे भी मैंने सवाल किया है। और जो उनके साथ मेरा मुकालमा हुआ वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, चूंकि ये मिनोन इस तरह लोगों तक पहुंचना चाहिए। उनसे सवाल मैंने ये किया था और मैं आपके सामने भी रख देता हूँ कि Shahbaz Gill claims that you met three people sent by the Indian establishment. You answered to that. उस पे उन्होंने कहा, मैंने 3-4 दफा उनसे पूछा तो उस पे उन्होंने ना हंसते हुए वो इमोजीज भेजे मुझे और कहा कि आर यू सीरियस, कि कैसी आप बात कर रहे हैं। अच्छा, फिर मैंने उसके बारे में कहा कि आप तो बड़े चैंपियन हैं, आपके चचा जान भी यहाँ पे डेली मेल के साथ जो कुछ उन्होंने किया, और फिर आपके भाई के हवाले से भी था कि एक पेंट हाउस पायरेट वो जो स्टोरी डेली मेल की थी कि यहाँ पे बहुत सारी जदादें बनाई, तो आप इसको सू कर दें, पकड़े, अदालत में ले जाएं अगर ये बात झूठी है। क्योंकि यहाँ पर नवाज शरीफ साहब, ये जो मैंने उनसे बात की कि नवाज शरीफ साहब बहुत फोरफ्रंट पे आके खेलते हैं, लेकिन जब इंडिया के हवाले से जब बात आती है तो आपकी तरफ से बयान कोई किसी किस्म का नहीं आता। अच्छा, उस पे उन्होंने मुझे कहा कि डू यू थिंक ही मेरिट्स दैट, के शहबाज गिल को मैं मुंह लगाऊं या उनसे, यानी उनकी इतनी हैसियत नहीं है। अच्छा, फिर मैंने आगे फिर उनसे सवाल किया जिसपे उन्होंने कहा कि इसको प्लीज मेरी तरफ से कोट करें, क्योंकि उनका ये तरीकाकार है। मैंने उनको ना बहुत दफा देखा है, ये इल्जाम तराशी नहीं है, ये उनका तरीकाकार है। शरीफ खानदान का ये तरीकाकार है कि सामने मनपसंद सहाफी होंगे, उनसे मनपसंद सवालात कैसे करवाने हैं। उन्होंने कहा कि ये कोट कर दें मेरी तरफ से, इस किस्म के घटिया लोगों के झूठे इल्जामात का जवाब हमसे ना मांगे, ये उनका तरीका है। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज फिर उन्होंने क्या कहा कि अवाम ने नवाज शरीफ की सदाकत, दयानत और हुब्बुल वतनी पर 3 बार ठप्पा लगाया, चंद मस्खरों की फुप्तियों को संजीदगी से नहीं लेना चाहिए। अच्छा, मैं ये दावे से कहता हूँ कि ये तहरीर उनकी नहीं है, इट इज ऑल रिटन इन उर्दू, और जहां तक मुझे पता है कि उर्दू तहरीर उनको नहीं आती, ये मेरा है। अच्छा, फिर हसन नवाज से भी मेरी राय साहब इस हवाले से बात हुई। अच्छा, उस पे उन्होंने एक बड़ा जबरदस्त जवाब दिया, क्योंकि कहा जा रहा था कि एवन फील्ड जो रिहाइश है ये हसन के नाम पे है, हसन नवाज के नाम के ऊपर है। तो ऑब्वियसली जब जो रॉयल मेल से कोई चीज जाती है या किसी शख्स के पास जाती है, तो ऑब्वियसली उसके जिस घर की वो मलकियत, जिस शख्स की वो मलकियत है, उसके नाम पे वो होगी कि यहाँ पर कौन शख्स रहता है, क्या ये मलकियत किसकी है। तो उस पे उन्होंने कहा कि सवाल वही था कि शहबाज गिल हैज अक्यूज्ड दैट नवाज शरीफ सन हैज मेट विद द इंडियन डेलीगेट्स इन लंदन होटल, जो उनके घर के बिल्कुल करीब है। तो उस पे वो ये कहते हैं कि डजंट क्वालिफाई फॉर माय रिप्लाई, कि मैं, आप मुझसे मत पूछें, किसी और से पूछें। फिर उन्होंने कहा कि व्हाई द गवर्नमेंट हाइड द नेम्स हु आई मेट विद ऑन मरियम और हुसैन। उन्होंने ये सवाल किया है पाकिस्तान की हुकूमत से कि गवर्नमेंट नाम बताए कि मेरी मुलाकात किससे हुई है, वो नाम क्या है, कौम के सामने रखे जाएं। यानी ये बात आपको मैं बिल्कुल ताजा बता रहा हूं, क्योंकि इंटरव्यू जब हमने अपना किया तो हम चला चुके थे, लेकिन ये बाद में मुझे उनका जवाब आया और उस पर उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट से मैं कहूंगा कि वो नाम कौम के सामने रखे जाएं कि मेरी या हुसैन की या मरियम की किस किस से मुलाकात हुई है कौम से।
नाम शेयर किए जाएं, और उस पर उन्होंने कहा कि मुझे इंतजार होगा इमरान खान की हुकूमत का कि कब वो कौम के सामने ये नाम जो है वो रखते हैं। तो ये सिचुएशन यहाँ पर है इन मुलाकातों के हवाले से। लेकिन आपको मैं बता दूं कि सहाफ़ी जो यहाँ के मकामी सहाफ़ी हैं, बड़ी तेजी से ये बात उनमें भी कोट हो रही है, और आप देखेंगे कि ये चीज़ मज़ीद इसमें इंकशाफात होंगे कि किन-किन से मुलाकातें हुई हैं, क्योंकि एवन फील्ड की 24 आवर्स जो है वो निगरानी होती है। नवाज शरीफ कहाँ आते हैं, कहाँ जाते हैं, जो तस्वीरें आप हर रोज उनकी हाइड पार्क की देखते हैं, ये कहीं ना कहीं से तो निकाली जाती हैं। कोई ना कोई ऐसे लोग जरूर हैं जो इनकी निगरानी कर रहे हैं। तो ये मुलाकातें छुपी नहीं रहेंगी, आपको मजीद इंकशाफात इसमें देखने में आएंगे। और इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे राय साहब ये भी है कि अब अक्टूबर शुरू हो गया है, और डेली मेल का डिफेंस भी तैयार है। 23 की डेट है, ये भी मैं आपको खबर, बिल्कुल ताज़ा खबर दे रहा हूँ कि 23 अक्टूबर को डिफेंस ये फाइल अपना करेंगे। और हत्या इज्जत का जो दावा किया गया था शहबाज शरीफ की तरफ से, डेली मेल डेविड रोज को, वो ये कहते हैं कि मुझे डिफेम किया गया है स्टोरी के अंदर, मेरे ऊपर जो इल्जामात लगाए गए, इल्जाम तराशी की गई, इसकी सदाकत इसमें कोई नहीं है, सबूत पेश किए जाएं। इससे पहले एक लीगल नोटिस भेजा गया, उसमें चूंकि दोनों पार्टीज इस नतीजे पे नहीं पहुंचे थी कि जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए ये हद की इज्जत में आते हैं या नहीं आते, इनकी डेफिनेशन क्या है। तो अब मामला अदालत में छोड़ा जाएगा। फिर डिफेंस डेविड रोज की तरफ से बहुत तगड़ा तैयार किया गया है। और मैं आपके सुनने वालों के लिए एक खबर भी आपको दे दूं, पाकिस्तान के अंदर आफ्ताब महमूद एक वादा माफ गवाह हैं राज साहब। ये वादा माफ गवाह नेशनल क्राइम एजेंसी को यहाँ बरतानिया में मतलूब हैं, वांटेड हैं। और इनके अकाउंट से, उस्मान इंटरनेशनल के अकाउंट से बहुत ज्यादा मनी लॉन्ड्रिंग होती रही, और बरतानिया की एजेंसीज इन्हें ढूंढ रही हैं, यहाँ से भागे हुए हैं। और इसी केस के अंदर ग्रीन स्ट्रीट में इनकी एजेंसी यानी उस्मान इंटरनेशनल जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस रही, और ये सजा याफ्ता है। और फिर दूसरी इंपॉर्टेंट बात, यही कंपनी ड्रग्स के पैसे को भी वाइट करती थी, यानी इतने संगीन नोयत के इल्जामात हैं। अच्छा, अब इनके पार्टनर आफ्ताब महमूद के इशफाक अहमद यहाँ पर बरतानिया में मौजूद है, और उन्होंने बहुत सारे होशरुबा इंकशाफात किए हैं, और वो बताते रहे हैं कि किस तरह आफ्ताब महमूद पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग करता रहा, और फ्रंट बैन किसका था। खैर, ये जो ट्रांजैक्शंस, जो रिकॉर्ड उन्होंने हमारे साथ भी शेयर किए, जो अदालत में भी जाएंगे, वो बहुत ही इंट्रीगिंग है और बहुत ही होशरुबा है। और 23 अक्टूबर का महीना ऑब्वियसली शरीफ फैमिली के लिए पाकिस्तान में बहुत हलचल है, यहाँ पर भी हलचल हमें मजीद देखने में मिलेगी। और डिफेंस, फिर एक बार आपको बता रहा हूँ कि बहुत ही मजबूत है, और इसका फायदा भी होगा जो पाकिस्तान के अंदर गिरफ्तारियां हुई हैं, डेली मेल को उनका केस मजीद मजबूत हो गया है। आशमी साहब, ये बताएं कि मियां नवाज शरीफ और फौज का जो एक मुमकिना टकराव की सूरत हाल नज़र आ रही है, उस पर भारतीय मीडिया तो बड़ा एक्टिव है और बड़ी हाईलाइट कर रहा है मियां नवाज शरीफ की तकरीरें भी और पूरी जो सूरत हाल है। तो क्या बरतानिया में जो भारत का हाई कमीशन है उसकी भी कोई एक्टिविटी है? क्योंकि मियां नवाज शरीफ ज़ाहिर है लंदन में मौजूद हैं और इस तरह के इल्ज़ामात भी हैं, क्योंकि भारतीय एहलकारों से मुलाकातें भी हो रही हैं। तो क्या कोई भारतीय हाई कमीशन की भी आपको कोई एक्टिविटी नजर आती है वहां पे? देखिए सर, कुछ ग्रुप्स हैं यहाँ पे, लेजोन कर रहे हैं, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इन खबरों को भेजा जा रहा है, फेंका जा रहा है, शेयर किया जा रहा है, जहाँ पे वो ये कहते हैं कि जो इमरान खान की हुकूमत है वो पाकिस्तान के लिए कितनी खराब है। और यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान के लिए कितने बेहतर थे, क्योंकि उन्होंने फौज की जो सियासत के अंदर मुदाखलत है उसका रास्ता रोकने की कोशिश की। और जब फौज की बात आती है, यकीनन इंडिया का मामला हमारी फौज के साथ है, और वो चाहते हैं कि किसी तरह पाकिस्तान की आर्मी को पाकिस्तान की पुलिस बना दिया जाए, यानी तमाम इख्तियारात। और जिस तरह यस सर की जो बात है, मातहत होती है हमेशा पुलिस रियासत के, फौज का एक अपना किरदार है, तो इस किरदार से उसको महरूम किया जाए। यहाँ पर जो ग्रुप्स हैं वो काम बिल्कुल कर रहे हैं, और जिस तरह ग्रुप्स के अंदर उसे शेयर किया जा रहा है, ये तासुर मिलता है कि इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट और इंडियंस बहुत ही एक्टिव हैं बरतानिया के अंदर, और उन ग्रुप्स के ऊपर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जहां से एक तासुर दिया जा सकता है कि किस तरह पाकिस्तान की गवर्नमेंट को मेलाइन किया जाए, और इसका असर इंटरनेशनली नजर भी आए। आप पिछले कुछ दिनों की जो यहाँ के जी के जर्नलिस्ट हैं या बाकी जो जर्नलिस्ट यहाँ पर काम करते हैं, वो आपको
पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर भी नजर आएंगे और वहां पे खड़े होकर अपनी रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं। आपको एवन फील्ड के बाहर भी नजर आएंगे और मौकिफ सिर्फ यही है। और खबरों में जो पैक वो चीज कर रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर, वो ये है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान के लिए बेहतर थे और आर्मी ने बहुत जुल्म किया है पाकिस्तान की, और पाकिस्तान का हर शख्स इस वक्त जो है वो कैद के अंदर है और इससे सिर्फ छुटकारा जो है वो नवाज शरीफ दिलवा सकते हैं। इस किस्म का बयानिया बरतानिया से इसे इनिशिएट किया जा रहा है।